आपको किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि सारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरा इस बार ऑनलाइन कर दिया गया है। हर बार की तरह आप लोगों को किसी भी अधिकारी के पास जाके उससे आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। पूरा काम ऑनलाइन है और आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करोगे आप लोग का लगभग 5 से 6 महीने के अंदर जो मकान है वो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको मेरे बताए गए तरीके से इसको आवेदन करना होगा। और हाँ, एक चीज़ और ख़ास हम इसमें मेंशन करना चाहेंगे कि आपको एक भी रुपये इसमें पे नहीं करना है किसी को भी। किसी भी माध्यम से अगर आपके पास फ़ोन आता है कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भरा था, आपका मकान अप्रूव हो गया है, इतने पैसे चाहिए, तो भाई ध्यान से सुन लो, एक भी रुपये नहीं मांगा जाता है। पूरा जो आपका मकान है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मिलेगा, एक भी रुपये नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग के पास फ्रॉड हो जाता है कि भाई 2,000 चाहिए, 4,000 चाहिए। तो ऐसा अगर आपके पास डिमांड आए तो आप उसको फर्जी मानकर तुरंत रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। नमस्कार प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप किराए के मकान में रहते हैं या फिर अभी तक आपके पास अपना खुद का मकान नहीं हो पाया और आपका सपना है कि आपके पास खुद का एक मकान हो, तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया है। और ऐसे लोग जिनके पास अभी तक मकान नहीं है, खुद की छत नहीं है, उनके लिए इस योजना को एक बार रीओपन करा गया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि क्या पात्रता होनी चाहिए इस बार नई योजना जो निकल कर आई है, और आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और आय प्रमाण पत्र में कितनी आय यहाँ पर दर्ज होनी चाहिए। तो सारी जानकारी A to Z आप लोग को बताएंगे, वीडियो में इन तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस योजना को जानने से पहले सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि इस बार इसमें नया क्या रहने वाला है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो उद्देश्य है वो गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफ़ायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना है। मतलब ऐसे लोग जो सक्षम नहीं हैं अपना खुद का मकान बनाने में, या फिर उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपना जो प्लाट है या फिर मकान है वो खरीद पाएँ, तो उनको खुद का मकान देना ही इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। तो देश के जो सबसे गरीब वर्ग के लोग होते हैं उन्हीं के पास अक्सर अपना खुद का मकान नहीं होता है। वे या तो किराए के मकान में रहते हैं शहर में आकर के, या फिर अस्थायी स्थानों पर जीवन यापन करते हैं टेंट या फिर तंबू तान कर। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो उद्देश्य है वो इन्हीं लोगों को, इन्हीं गरीब लोगों को एक सस्ती दर पर मकान उपलब्ध कराना है और उनका खुद का मकान उनको देना है। तो इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले वो जान लो। तो आय सीमा की अगर हम बात करें कि इसमें कितनी आपकी आय होनी चाहिए सालाना, तो आवेदक की जो सालाना आय है अधिकतम आप लोग की जो 3 से 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 3 लाख रुपए से अगर ज़्यादा की अर्निंग होती है आपकी एक साल में, तो आप लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। तो अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो 3 लाख रुपए से भी आप इसमें भी आप लोग के 3 लाख रुपए से कम आय होनी चाहिए, ठीक है। वहीं SC ST OBC के लिए भी यही आय सीमा रहने वाली है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह आती है कि आपके आवेदक या फिर उसके परिवार में किसी के नाम पर भी उसका खुद का मकान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा पाया गया तो आपका जो आवेदन है वो पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे जो मकान है ये किसके नाम पर रहने वाला है। तो योजना के तहत बनाया गया घर का जो मालिकाना हक होगा भैया, वो महिला के नाम पर ही होने वाला है, क्योंकि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भाजपा सरकार के अंदर केवल महिलाओं को ही उठाया जाता है, महिलाओं को ही मुखिया बनाया जाता है। जैसे कि राशन कार्ड में भी अगर देखो तो उसमें भी महिला को ही मुखिया माना गया है। तो इसमें भी जो मकान का जो होगा वो महिला के ही नाम पर रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर वे चाहें तो इसमें जो अपने उनके पति हों या फिर जो उनके जिसके भी नाम चाहें वो उसको ट्रांसफ़र करवा सकती हैं। तो अब मेन बात आती है कि जो इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और भाई इसके लिए हमें आवेदन कैसे करना होगा। तो अगर हम लोग बात करें इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, तो भाई डॉक्यूमेंट इसमें जो अनिवार्य हैं, जैसे कि आधार कार्ड आपके पास होना ही होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए जैसे कि वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक होगा तब भी आपका काम हो जाएगा। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आप लोग के पास बिजली का बिल और राशन कार्ड, इन दोनों में से भी कोई एक चीज़ रहनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो है वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, मतलब लेखपाल जो आप लोग का बनता है कोर्ट के माध्यम से स्टैंप सहित होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप लोग को एक बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी इसमें लगानी है और एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इसमें स्कैन करके अपलोड करनी है। तो अब पूरी जानकारी हम आप लोग को बताएंगे कि इसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो भाई अगर हम लोग बात करें इसका हम लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, PM आवास योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है PMAYMIS.gov.in, इस पर आप लोग को जाना होगा, गूगल पर सर्च करना होगा और इसमें सिटीजन असिस्टेंट पर दिए गए बेनिफिट अंडर अदर 3 कंपोनेंट्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा और आप लोग को इस पर आधार नंबर डाल के जो भी वेरिफिकेशन है वो पूरा कंप्लीट कर देना है। फिर आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जहां पर आप लोग को सारी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, आपकी आय कितनी है, परिवार के सदस्यों की संख्या आदि सब डिटेल पूरी अच्छी तरह से भर देनी है। बैंक जानकारी और आय प्रमाण पत्र को भी फॉर्म में भर दें। सभी जानकारी जब भर जाए उसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे और आपका जो
जो आपका फॉर्म है वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। तो अब फॉर्म तो सबमिट हो गया, लेकिन अब हम लोग जानेंगे इस योजना से हमें मतलब अगर हमें कोई स्थिति जाननी है कि हमारा अब तक कहाँ तक पहुँचा फॉर्म, क्योंकि कई चरणों में इसका जो फॉर्म होता है वो भाई अप्रूव करा जाता है। सबसे पहले आप भरोगे, फिर प्रतिनिधि के पास जाएगा, प्रतिनिधि से और उसके ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद कहीं जाके आपका जो पैसा है या फिर मकान है वो अप्रूव होता है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा इसमें जो फॉर्म है वो कौन से लेवल पर पहुँचा, क्योंकि 3 से 4 चरणों से गुजरता है आपका फॉर्म। तो ये जानने के लिए कि कौन से चरण में आपका फॉर्म इसमें पहुँचा है, आपको कैसे चेक करना है, वो भी हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। होम पेज पर दिए गए ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसमें आपको अपनी आवेदन ID और यूज़र पंजीकृत नंबर मिला होगा जब आप लोगों ने फॉर्म को भरा होगा, असेसमेंट नंबर जिसको बोलते हैं, आपको उसमें भर देना है। उसके बाद आप लोग को चेक पर क्लिक करके स्क्रीन पर दिखाई गई सारी डिटेल आप लोग देख सकते हो। इसके माध्यम से आप लोग पता लगा सकते हो कि इस समय आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है। तो जो आवास योजना की जो समय सीमा रखी गई है वो ये रहने वाली है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आप पंजीकरण कराते हो तो इसकी अंतिम तिथि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार अलग अलग है। तो हमें इसमें निश्चित नहीं बता सकते हैं कि लखनऊ की क्या है या यूपी की क्या है, बिहार की क्या है, राजस्थान की क्या है, वो हर स्टेट की अलग अलग है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी और वीडियो आप लोग को परमानेंट मिलती रहे, योजनाओं की जानकारी आप लोग को मिलती रहे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस बार जो प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा जाएगा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि सारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरा इस बार ऑनलाइन कर दिया गया है। हर बार की तरह आप लोगों को किसी भी अधिकारी के पास जाके उससे आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। पूरा काम ऑनलाइन है और आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करोगे आप लोग का लगभग 5 से 6 महीने के अंदर जो मकान है वो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको मेरे बताए गए तरीके से इसको आवेदन करना होगा। और हाँ, एक चीज़ और ख़ास हम इसमें मेंशन करना चाहेंगे कि आपको एक भी रुपये इसमें पे नहीं करना है किसी को भी। किसी भी माध्यम से अगर आपके पास फ़ोन आता है कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भरा था, आपका मकान अप्रूव हो गया है, इतने पैसे चाहिए, तो भाई ध्यान से सुन लो, एक भी रुपये नहीं मांगा जाता है। पूरा जो आपका मकान है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मिलेगा, एक भी रुपये नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग के पास फ्रॉड हो जाता है कि भाई 2000 चाहिए, 4000 चाहिए। तो ऐसा अगर आपके पास डिमांड आए तो आप उसको फर्जी मानकर तुरंत रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और धमाकेदार मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।